ओ भैया, बिना पैसे दिए कहाँ जा रहे हो? पैसे कौन देगा खाने के? दीदी पैसे हैं नहीं मेरे पास, अब जाने दीजिए मुझे प्लीज। जब तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम खाने के लिए क्यों आए थे? दीदी बहुत तेज भूख लग रही थी और समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, तो बस आकर खाना खा लिया। आप क्या तो दीदी इस बार जाने दो मुझे, अगली बार जब भी आपकी दुकान पे आऊंगा ना आपके ये पैसे चुका दूंगा। आज जाने दो प्लीज। क्यों झूठ बोल रहे हो भैया? दिखने में तो तुम इतने अच्छे खासे घर से लग रहे हो, इतने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, और तो और तुम्हारी जॉब भी अच्छी होगी, तब भी तुम्हारे पास खाने के लिए पैसे नहीं है। मैं ही मिली हूँ क्या तुम्हें सुबह से पागल बनाने के लिए? मेरे खाने के पैसे दो। दीदी वो आपने सुना होगा किसी संत से, जो भगवान राम के पथ पर चलते हैं उनको दुखों का सामना करना पड़ता है, और जो रावण के पथ पर चलते हैं उनकी तो सोने की लंकाएं होती है। देखो भैया, ये टेढ़ी मेढ़ी ना बातें मत घुमाओ, मुझे साफ साफ बताओ कि तुम्हारे पास खाने के लिए पैसे क्यों नहीं है? तुम दिखने में तो अच्छे घर से लग रहे हो, अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो मेरे पैसे दे दो चुपचाप। दीदी मैं आपको साफ साफ बताता हूँ, दीदी दरअसल मेरे ऊपर रेप केस लगा हुआ है। गलत मत समझिएगा, पूरी बात सुनिएगा। मैंने कुछ नहीं किया है, मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ। दरअसल एक दिन हुआ यूँ था कि रात का समय था और 4-5 लड़के एक लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे, और मैंने ये चीज़ देख ली तो मैं उस लड़की को बिना सोचे समझे बचाने पहुंच गया। और दीदी जब बात ये पुलिस तक पहुंची ना, तो लड़की ने उन लड़कों की बजाय मुझ पर रेप का इल्ज़ाम लगा दिया। अब वो उसने किसी दबाव में किया, डर में किया, मुझे नहीं पता, लेकिन उसके बाद से मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि मैं अच्छे घर से भी हूँ, अच्छी नौकरी भी थी, अच्छे कपड़े भी पहन रखे हैं, सब कुछ सही था मेरी ज़िंदगी में, लेकिन सही था दीदी, अब नहीं है। जिस अच्छाई पर मुझे घमंड था ना कि वो अच्छाई के साथ ही हमें दुनिया में चलना चाहिए, उसी अच्छाई ने मेरे को इस मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया है कि आज मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं हैं। इसलिए मैंने वो बात कही थी दीदी कि अगर भगवान राम के पथ पर चलेंगे ना तो दुख मिलेगा, और रावण के पथ पर चलेंगे तो सोने की लंका बनेगी। अब बताइए दीदी, आप क्या चाहती हैं? आप बताइए, मैं कैसे आपको पैसे दूँ? आप कहती हैं तो यहाँ सड़क पर कहीं भीख मांग लेता हूँ, और जब भीख से कुछ पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो आपको दे दूंगा दीदी। नहीं नहीं भैया, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। आपकी कहानी सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, आपको उन 4 गुंडों के बीच में जाने की क्या जरूरत थी? हीरो बनने की क्या जरूरत थी? अरे वो किसी और की बहन थी तो आपकी उस लड़की की इज्जत बचाने चले गए। अब आप खुद सोचो। अरे भैया, उस लड़की की इज्जत बचाने के चक्कर में आपने अपनी लाइफ बर्बाद कर ली। आप खुद बताओ, वो लड़की आपकी लाइफ सेट कर सकती है? आपकी तो बहन नहीं थी ना, किसी और की थी, तो रहने देते। दीदी अगर वो मेरी सगी बहन नहीं थी तो बहन जैसी तो थी ना। अगर समाज में यही सोच रखेंगे कि अगर अपना है सामने और उसी की मदद करेंगे, तो फिर समाज में इंसानियत नाम की चीज कहाँ रह जाएगी दीदी? अगर वो मेरी बहन नहीं थी तो किसी और की बहन तो थी। शायद उसके भाई को ना पता हो कि उसकी बहन के साथ क्या हो रहा है, उसके माँ बाप को ना पता हो कि हमारी बेटी के साथ क्या हो रहा है। तो दीदी मैंने तो अपना इंसानियत का फर्ज निभाया। अब अगर मेरी किस्मत में अच्छाई के बदले बुराई लिखी थी तो उसमें मैं किसी को दोष नहीं दूंगा, ना खुद को, ना भगवान को, और ना उस लड़की को। देखिए भैया, आपकी बातें सुनकर ऐसा लगा कि आप बहुत ज्यादा ईमानदार हैं और बहुत ही अच्छे हैं, और आपने जो कुछ भी किया ना बहुत अच्छा किया। और हाँ, आपको पैसे लौटाने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर मैं आपको 2 रोटी खिला भी दूंगी तो मैं गरीब नहीं हो जाऊंगी, तो आपको पैसे नहीं देने। सच में दीदी आप मुझे बिना पैसे दिए जाने दे रही हैं? चलो दीदी, आपकी बात सुनकर एक बात की तसल्ली तो हुई कि कोई तो है जो इंसानियत की वैल्यू करता है आज के डेट में। मेरी ये स्टोरी सुनकर कम से कम आपने मुझे 2 रोटी तो खिला दी। वैसे दीदी बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछूं, आप भी मुझे अच्छे घर की लग रही हैं, पढ़ी लिखी लग रही हैं, और लगता नहीं है कि आप रेडी चलाती होंगी। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी हैसियत बहुत बड़ी है, लेकिन आप ये रेडी, मैं कुछ समझा नहीं। मतलब क्या ऐसी बात है कि आप सच में अमीर हैं, अच्छे घर से हैं, और ये रेडी आप वैसे ही लगा रही हैं? भैया आपने बिल्कुल सही गैस किया। मैं बहुत अच्छे घर से हूँ, और मेरे पापा ना बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। लेकिन क्या है, मेरा ना बचपन से एक ड्रीम था कि मेरा खुद का बहुत बड़ा रेस्टोरेंट हो, और मैं कुछ भी बड़ा करूँ ना खुद के दम पे करूँ। तो बस मेरे पापा ने ना एक बात बोली कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है ना, उसकी सबसे पहले बारीकियां जानो और उसको ना छोटे लेवल से शुरू करो। इसलिए मैंने बस ये रेडी लगाई ताकि मैं ये जान सकूं कि जो यहाँ के लोकल कस्टमर हैं उनका टेस्ट कैसा है, उनका बजट क्या है, ये छोटी छोटी जो बारीकियां है ना, इनका एक्सपीरियंस ले सकूं।
और ये जान सकूं कि उनका बिहेवियर मेरे प्रति कैसा है और मेरा बिहेवियर उनके प्रति कैसा है। तो बस मैंने ये रेडी स्टार्ट कर दी। इससे क्या होगा, मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा और थोड़े टाइम बाद मैं पापा से बोलकर अपना एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खुलवा लूंगी। वाह दीदी, ये बात भी आपकी सही है। अमीर कितने ही हो जाओ, लेकिन जो काम करने का तजुर्बा होता है ना, वो सड़क पर उतर कर ही आता है। और अगर आपकी खुद की ये सोच है ना, तो फिर आप बहुत सही राह पर जा रहे हो। और देखना दीदी, एक दिन आपका बहुत बड़ा रेस्टोरेंट होगा और वो बहुत अच्छे से चलाओगे आप, क्योंकि आप अपने कस्टमर्स को समझ रहे हो। मेरी दुआएं तो हैं ही आपके साथ, बाकी आपकी मेहनत, लगन और आपका ये एक्सपीरियंस आपको एक दिन बहुत आगे लेके जाएगा। और रही बात आपके पैसों की ना दीदी, तो मैं वादा करता हूँ, जैसे ही कुछ इंतजाम होगा, कुछ नौकरी का या किसी भी चीज़ का, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। वो क्या है ना दीदी, रेप केस लगा हुआ है मेरे ऊपर, तो कोई नौकरी भी नहीं मिल रही है और परिवार भी मेरे से अलग हो चुका है, तो अब कोई पैसों का इंतजाम भी नहीं हो सकता है। दोस्त, रिश्तेदार सब ने ही नाते तोड़ लिए हैं, तो मुझे थोड़ा वक्त तो लगेगा स्टेबल होने में। मैं कोई भी जॉब देख लूँगा, किसी भी तरह की जॉब देख लूँगा, चाहे मुझे किसी ठेले पर ही काम क्यों ना करना पड़े, लेकिन आपका ये एहसान मैं ज़रूर चुकाऊँगा दीदी, ये मेरा वादा है। बाकी आपको कभी अपने इस भाई की ज़रूरत पड़े ना, तो मुझे बता दीजिएगा बेझिझक। ठीक है दीदी, फिर मैं चलता हूँ। सुनिए भैया, समझो आपको जॉब मिल गई है, आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। भैया मैं ना नेक्स्ट मंथ अपना रेस्टोरेंट ओपन करने वाली हूँ, उसके लिए मुझे एक ईमानदार मैनेजर की नीड है। तो उस पोस्ट के लिए ना आप मुझे परफेक्ट लगे। जिस हिसाब से आपने मुझे अपनी स्टोरी बताई ना, उस स्टोरी को सुनकर मुझे ये तो पता लग गया कि आप ना बहुत ही ज्यादा ईमानदार हैं, क्योंकि वो ईमानदारी ना आपकी बातों में ही नहीं, आपकी आंखों में भी नजर आ रही थी। और भैया आपके नेचर की ना मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि आप अपने से पहले दूसरों का सोचते हो। तो मैं ये सोच रही हूँ भैया कि आप अपने पर्सनल लाइफ में इतने अच्छे हो, तो प्रोफेशनल लाइफ में कितने अच्छे होगे। तो मेरे रेस्टोरेंट को मैनेज करने के लिए ना आपसे अच्छा पर्सन कोई हो ही नहीं सकता। तो बस मैंने डिसाइड कर लिया है कि नेक्स्ट मंथ से आप मेरे रेस्टोरेंट में काम करोगे। मेरे तरफ से आप डन हो, आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। आपकी ना दुनिया चाहे कदर करे ना करे, लेकिन मैं जरूर करूंगी, इसलिए आपकी जॉब पक्की है। और नेक्स्ट मंथ आप मुझे या तो यहाँ पर मिल जाना या फिर मैं D9 में रहती हूँ, आप वहाँ पर आके मुझसे मिल लेना। धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिलकर तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे आशा की किरण मिल गई, एक नई जिंदगी मिल गई। बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ भैया, मैं आपकी सोच में ना एक करेक्शन जरूर करना चाहूंगी। राम जी के पथ पे चलने वालों को ना शुरू में दुख झेलने पड़ते हैं, लेकिन अंत में ना सब अच्छा होता है, जैसे राम जी के साथ हुआ। और रावण के पथ पे चलने वालों को शुरू में तो सब अच्छा लगता है, लेकिन लास्ट में बुरा होता है, जैसे रावण के साथ हुआ। इसीलिए अंत भला तो सब भला। आप ना अपनी अच्छाई को कभी मत छोड़ना। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यही बताना चाहते थे कि इंसान की जिंदगी में बुरा और अच्छा समय दोनों आते हैं, लेकिन इंसान को अपने उसूलों पर टिके रहना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो का संदेश अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये जरूर बताइएगा। थैंक यू।